दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है MP की प्रमुख नदियाँ। चलिए, मध्य प्रदेश की नदियाँ, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। MP में जो नर्मदा नदी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत की सबसे बड़ी नदियों में नर्मदा नदी का 5वां स्थान है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी और भारत की 5वीं बड़ी नदी, ये मैंने बता चुका अभी। बेतवा नदी को MP की गंगा कहा जाता है। जो बेतवा नदी है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती और बेतवा। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदी हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रभावित हैं। भारत में सर्वाधिक नदियाँ जो हैं MP में ही प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी बीहड़ के कारण दस्युओं का आश्रय स्थल भी है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसे करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। प्रख्यात भूगोलविद टालमी ने नर्मदा नदी को नमोदास कहा है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रति 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन या मेला होता है। ठीक है, कब होता है? 12 वर्ष के बाद, हर 12 वर्ष में। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तवा नदी पर स्थित है, जो कितने मीटर है? 1322 मीटर है, जो और होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, वर्धा तथा बेनगंगा के संगम स्थल को प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्धा और बेनगंगा के संगम स्थल, जहाँ उनका संगम होता है, मिलान होता है, उसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं? जो मध्य प्रदेश में नदियाँ बहती हैं, और कैसी नदियाँ हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 3 नदियाँ, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला का उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहाँ है? चचाई में है। कहाँ है? चचाई जलप्रपात। इसके अलावा महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। जो ताप्ती नदी है, ताप्ती जो है सूर्य भगवान की पुत्री है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा क्षिप्रा का संगम उज्जैनी, जो इंदौर जिले में है, उज्जैनी में हुआ है। ठीक है, नर्मदा क्षिप्रा का संगम जो हुआ है, नर्मदा और क्षिप्रा नदी का, कहाँ हो? उज्जैन में हुआ है। चंबल, बेतवा, सोन एवं केन उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। जो चंबल नदी है, बेतवा नदी, सोन नदी एवं केन नदी, ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। बेनगंगा, पेंच, वर्धा दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। एवं नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम दिशा में बहती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर दिशा में कौन कौन सी बहती हैं? चंबल, बेतवा, सोन एवं केन। दक्षिण में कौन कौन सी हैं? बेनगंगा, पेंच, वर्धा दक्षिण दिशा में। और जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, बहती है। नर्मदा अमरकंटक से उद्गमित कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ दूसरे राज्यों में जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, नदियों का मायका, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ दूसरे राज्यों में जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। छोटी काली सिंध नदी का उद्गम देवास से हुआ है। यह नदी आगे चलकर चम्बल नदी पर मिल जाती है। परवान नदी का उद्गम मालवा पठार से हुआ है। नेवज नदी सीहोर जिले की आष्टा तहसील से हुआ है। जो नेवज नदी है, नेवज नदी और सीहोर जिले की आष्टा तहसील से हुआ है इसका उद्गम। कुनो नदी गुना के समीप से निकलती है। बेसली नदी को बैसूल के नाम से भी जाना जाता है। यह चंबल क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बहती है। कैथा नदी का उद्गम विदिशा जिले के सिरोज के पास पहाड़ियों से हुआ है। क्योंटन नदी विदिशा जिले से निकलती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका है, ठीक ना, इसको हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। महुवर यह सिंध की सहायक नदी है। महुवर जो है कहाँ की है, सिंध की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी के पास हुआ है। पुराणों में इसे मधुमती के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? पुराणों में मधुमती के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। धसान नदी रायसेन जिले से निकलती है। नई नदियों के नाम है जो ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। धसान नदी रायसेन जिले से निकलती है। कुंवारी नदी चंबल क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। कुंवारी नदी चंबल क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी जिले के देवगढ़ से हुआ है। बेवस नदी रायसेन जिले की सियारमऊ पहाड़ियों से निकलती है। टोंस नदी का उद्गम सतना जिले के पास कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है। बिहर नदी बिंद क्षेत्र के सतना जिले से खरमकेरना की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कटनी नदी जबलपुर के सिहोरा के पास से भीतरीगढ़ पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये भीतरीगढ़ जो पर्वत श्रेणी है, कटनी नदी यहीं से निकली है, प्रवाहित होती है। केरवा नदी भोपाल के समीपवर्ती नदी है, जिस पर केरवा बांध को निर्माण किया गया है। कुलार नदी सीहोर जिले के बिल्किसगंज के समीप विंध्याचल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश की 4 सबसे लंबी नदियां, पहली नर्मदा नदी हो गई, दूसरी चंबल नदी, तीसरी सोन नदी, चौथी ताप्ती नदी है। जो ये 4 सबसे लंबी नदियां हैं एमपी की। मध्य प्रदेश की वही नदी है जो गंगा नदी की सहायक हैं। कौन कौन सी है? सोन और टोंस नदी। यमुना नदी की सहायक कौन है? चंबल और बेतवा, इसके अलावा केन, ठीक ना। चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक है? यमुना नदी की। चलिए ठीक है मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन यहीं ब्रेक करते हैं, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी नदियों के बारे में। नर्मदा नदी हो गई, इसके बाद भिन्न भिन्न नदियाँ, चंबल नदी, इनके बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।